गौरी गिरा। गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश। नगर नर्मदापुरम में शुभ सेवाश्रम धाम। यहाँ विराज नर्मदा, यहाँ विराज नर्मदा। आओ करें प्रणाम, बोलिए रेवा माँ की जय। हाँ, रामचरितमानस के प्रबुद्ध श्रोताओं, हम 274 दिनों से आपको रोज एक दोहा सुना रहे हैं। आज 274 से लेकर 275 में दोहे तक की कथा आपको सुनाएंगे। पर पहले हनुमान जी का स्मरण कर लेते हैं, क्योंकि हनुमान जी हमारे यहाँ आ चुके हैं, तो हम उनके अभिनंदन में, उनके स्वागत में जब भी राम की कथा की चर्चा होती है तो हनुमान जी आ जाते हैं। तो हम उनको आसन देते हैं हृदय में अपने। बंदो हनुमत लखन संग, रिपु हनु भरत सुजान। सिया राम जी को नमन, गाऊं हरि गुण गान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जनकपुर में धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है। परशुराम जी फरसा घुमा रहे हैं, लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं, व्यंग बाण छोड़ रहे हैं। और यहाँ तक कह दिया लखन लाल ने कि अरे जो सूरवीर होते हैं वो ज़्यादा बकवास नहीं करते, इतिहास रचते हैं, करके दिखाते हैं। तो इस प्रकार से जब कहा और क्या कह रहे हैं कि तू कालवश हो गया है, तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं अरे काल को हाँक के तो आप ही लाए महाराज। तुम तो काल हाँक जनु लावा, और बार बार मोहि लाग बुलावा। और बार बार मेरे तरफ फरसा घुमा रहे हो, काल को तो आप ही लाए हैं। और सुनत लखन के वचन कठोरा, पर सुधार धरे। अब तो तैयार हो गए मारने के लिए। देखो आप, परशुराम जी ऐसा जैसे ये मार ही देंगे। अब जनित हो दे दोष मोह लोगु, कटवादी बालक बध जोगु। बाल बिलोक बहुत में बाचा, अब यह मरण हार भाषा। अब मैंने बहुत सहन कर लिया भाई, इतना तो मैं कभी सहन करते ही नहीं हूँ, ना जाने कैसे मैंने सहन इतना कर लिया। अब तो निश्चित ये बालक जो है वध करने के योग्य ही है। बाल बिलोक, मैं इसको बच्चा समझ करके छोड़ रहा था अभी तक, पर ये काय का बालक आलक है, तो कालकूट है, इसके मुंह में अमृत नहीं है। अब ये मरण और कौशुक कहा क्षमी अपराधु। अब भैया देखा कि भैया बात बिगड़ने वाली है, फरसा घुमाने लगे, गुस्सा में इतने तेज हो गए। तो अब विश्वामित्र जी कहने लगेगा अरे महाराज महाराज, अरे विप्रवर थोड़ा सा क्षमा कर दीजिए, बालक है, बालक समझ करके इसे छोड़ दीजिए। अब बाल दोष गुण कने न साधु। अरे बालकों के दोषों को थोड़ी देखा जाता है। गाँव में कहावत है कि बच्चा यदि जांग पर टट्टी कर देता है तो क्या उसे जांग को काटा थोड़ी जाता है। यानी कहने करते हैं कि बच्चों के अपराधों को क्षमा कर दिया जाता है। तो आप तो ये तो बालक है, अब इस बालक को आपको क्षमा कर देना चाहिए। खर कुठार में अकुरन कोई, आगे अपराधी गुरु दोही। और खर कुठार में अकुरन कोही। और परशुराम जी बोले सुनो, तीखी कुठार तो मेरे दया तो क्रोधी हूँ मैं, और गुरु का द्रोही मेरे सामने। आपका मेरा गुस्सा तो आपको जानते ही हैं, और मेरे पास उस समय हथियार भी है, और मेरे सामने जो गुरु का द्रोह करने वाला है ये सामने उपस्थित है। उतर देत छाण्यो बिन मारे, और ये उत्तर दे रहा है मेरे सामने, मेरे मुंह लग रहा है, वाद विवाद कर रहा है। और देखो अब आप थोड़ा बढ़ाई देने के लिए अरे भैया विश्वामित्र जी आपके कारण छोड़ दे रहा हूँ इसको, और नहीं तो अब तक मैं ना जाने क्या कर डालता। केवल कौशिक शील तुम्हारे, बड़ा गए शीलवान है महाराज आप, तो देखिए आपके कारण, आपके स्वभाव को देखते हुए इसको छोड़ रहा हूँ मैं। न तो यही काल काट कुठार कठोरे, और उड़ने होते हो श्रम थोरे। गुरु के डर से उड़ने हो जाता अब तक, इसको मैं अब तक को समाप्त कर देता, अब तक ये दिखता नहीं यहाँ पर। गादि सबन के हृदय हसी, मुनई हरि हरि सूज। अग में खांड न ऊख में, अजहू न बूझ अबूझो। क्या कहा भैया, देखिए कह रहा है विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा
अरे मुनि को तो अभी हरा ही हरा देख रहा है, जैसे सावन के अंधे को हरे हरा दिखता है ना, अर्थात समय अपने दिखता है, समय विजयी विजय है, मैं जहाँ जाता हूँ मेरी विजयी होती है, ऐसा ये मन में फिर। किंतु यह है लोमयी केवल फौलाद की बनी हुई खांड, इसको रस की खांड समझ मत समझो। हाँ, लोहे की खांड है ये, रस की खांड गन्ने की बना हुआ नहीं है ये, ऐसा मान करके जो मुंह में लेते ही गल जाएगी। मुनि अब वे समझ हुए हैं, इनके प्रभाव को समझ नहीं रहे, समझ गए कि अब ये जो मुनिराज महाराज जो हैं अभी हमारे लखनलाल का राम जी के प्रभाव को इनको समझ में नहीं आया है। इस प्रकार से थोड़ा मन में सोचा और ऊपर वाणी जरा कह दिया कि महाराज ये तो बालक है, बाल दोष बद गनिए ना साधु, बालकों के दोष को साधु लोग जो है, सज्जन लोग जो है क्षमा कर देते हैं। कहने का अर्थ है कि महाराज इनको क्षमा कर दीजिए। तो देखो बीच बीच में जो है इंटरफियर करना पड़ रहा है इनको, नहीं तो ना जाने क्या करते जी भाई लक्ष्मण जी को महायुद्ध हो जाता। तो इस बीच में जो है क्या कौन आ गए, विश्वामित्र जी फिर आके खड़े हो गए, कहने लगे जब कोई उनको संबोधन किया कि महाराज तुम्हारे कारण छोड़ रहा हूँ मैं, तब उन्होंने कहा हाँ महाराज बहुत अच्छा कर रहे हो आप, मान गए आपने आपने हमको सम्मान दिया, पर अब ऐसा है कि बच्चों को तो बच्चों की बातों पे, अरे जो बालक के तुतरी बाता सुनई मुदित मन पितुरी, माता पिता तो उनकी बातों को ध्यान नहीं देते, अच्छा बुरा किया जाते हैं बालक तो इस प्रकार से थोड़ा सा बहुत क्या हो, ज्वाला क्रोध की जो ज्वाला जल रही थी ना, उस पर थोड़ा सा अपनी मधुर वाणी से सिंचन कर दिया विश्वामित्र जी ने, तो थोड़ा सा शांत हो गए। और अब बाद में फिर लखनलाल कुछ कहेंगे भाई, तो फिर आगे गड़बड़ होगी तब देखेंगे। अब कल आगे और विवाद कहाँ तक बढ़ता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बटुक भैरव देव की जय। हर हर महादेव शंभो।